सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में, जिन्होंने रूल किया था आफ्टर औरंगजेब। और हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉजेस थे जिससे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 एडी में। औरंगजेब के तीन लड़के थे। एक था बहादुर शाह फर्स्ट, एक मोहम्मद आजम शाह और एक था मोहम्मद कम बख्श। तो औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट रूलर बने, जिन्होंने 5 साल तक रूल किया, 1707 से 1712 तक। इनका रियल नेम जो था वो था प्रिंस मुआज्जम। अब ये कैसे रूलर बने? इन्होंने 2 साल तक वॉर ऑफ सक्सेशन किया अपने दोनों भाइयों के बीच, और एट द एंड 63 के एज में ये जो है रूलर बन गए। इन्होंने अपने मोहम्मद आजम को डिफीट कर दिया और कम बख्श को भी डिफीट कर दिया। और इन्होंने खाफी खान थे, उन्होंने इनको टाइटल दिया शाह बेखबर का। इन्होंने पैसिफिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी। पैसिफिक पॉलिसी मतलब कि जो भी रूलर्स थे जो मुगल के अगेंस्ट रहते थे, उनसे नेगोशिएट करना, पीस करना, जैसे कि मराठा, राजपूत, सिख्स, इन लोग से पीस करके रखना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ पैसिफिक। सो इसके बाद जहांदर शाह आया, जिसका सिर्फ 1 साल का रूल चला। अब कैसे आया और जहांदर शाह कौन था? तो जहांदर शाह जो है बहादुर शाह फर्स्ट का ही लड़का था। जो बहादुर शाह था उसके 4 लड़के थे, आजिम उस्न शान, जहांदर शाह, जहन शाह, राफी उस शान। तो जो जहांदर शाह था उसने जो है विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान, एक नोबल था और मिलिट्री जनरल था मुगल आर्मी का, उसने एम्परर बना इसकी हेल्प से, और जुल्फिकर खान को इसने पीएम बना दिया गया। इसने जो है जो इजारा सिस्टम था, मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम जमींदार, जो कि कलेक्ट करते थे पीजेंट से विथ इन स्पेसिफिक एरिया, कलेक्ट करते थे टैक्स। तो इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और एबॉलिश किया जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स मतलब जो मुस्लिम लोग टैक्स लगाते थे नॉन मुस्लिम के, जो कि रिजाइड कर रहे थे उनकी टेरिटरी में। अब जहांदर शाह के बाद ना 6 इयर्स के लिए रूल करने आया फारूक शाह। 1713 में बना और 1719 में इसकी डेथ कराई गई। अब ये ना किल्ड इसने जो है फारूक शाह। अब फारूक शाह था कौन? देखो, औरंगजेब के 3 लड़के थे, उसका जो दूसरा लड़का था ना मोहम्मद आजम शाह, उसका लड़का था फारूक सियार। तो फारूक सियार ने जहांदर शाह को विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर, अपना इसके टाइम पे जो है नोबल्स थे सैयद ब्रदर, एक था उसमें अब्दुल्ला खान जो कि वजीर था, और एक था हुसैन अली जो कि मीर बख्शी था। देखो, वजीर होता है जो कि चीफ मिनिस्टर रहता है ओवरऑल पूरे एम्पायर का, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, फाइनेंस देखता है, रेवेन्यू देखता है। और जो मीर बख्शी होता है ना, वो है हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। सो फारूक शाह इनकी हेल्प से इन्होंने जहांदर शाह को मारा और खुद एम्परर बना 6 साल के लिए 1713 में, बिकम एम्परर। इसने जो है एबॉलिश किया जिजिया और पिलग्रिम टैक्स। पिलग्रिम टैक्स चार्जेस थे जो इम्पोज होते थे पिलग्रिम्स पर, जो कि रिलीजियस साइट विजिट करने आते थे इनकी टेरिटरी में। अब फारूक सियार ने ना 3 फरमान दिए थे, आपको मालूम ही होगा, ब्रिटिशर्स को 1717 एडी में। अब क्या हुआ, 1719 एडी में सैयद ब्रदर ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से हाथ मिलाकर जो फारूक सियार है उनको ब्लाइंड कर दिया और लेटर उनको मार दिया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो नोबल्स थे उन्होंने किसी मुगल रूलर को मारा होगा। अब देखो, फारूक सियार की डेथ हो गई थी और जो नोबल्स थे ना, ये सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये इतने पावरफुल हो गए थे कि यही डिसाइड कर रहे थे कि अब कौन रूलर बनेगा। तो हुआ क्या, जो बहादुर शाह फर्स्ट थे हमारे, इनके जो है 4 लड़के थे। जैसा कि आपको मैंने बताया, जहांदर शाह तो पहले बन गए थे, 1 ईयर का रूल चला था इनका। इनके बाद आजिम हुस्न शान थे, ये तो फालतू थे। इनके बाद थर्ड जो थे, जो जहान शाह थे, जिनका रियल नाम खुजिस्ता अख्तर था। और चौथे थे रफी उस शान। जो रफी उस शान थे ना, उनके 2 लड़के थे, रफी उद्दौला और रफी उद्दराजत। सो नोबल्स ने डिसाइड किया कि रफी उद दराजत को बनाते हैं नेक्स्ट रूलर फारूक सियार के बाद। तो फिर 28 फरवरी जून 6 में रफी उद दराजत बने रूलर, जिन्होंने सिर्फ 4 महीने ही रूल कर पाए मुगल डायनेस्टी में 1719 में, क्योंकि उनको 6 जून 1719 में उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया और एक तरह से हम कह सकते हैं उनका मर्डर किया गया। अब इसके बाद फिर नोबल ने डिसाइड किया कि इनका दूसरा लड़का है राफी उद्दौला, उसको बनाया जाए। तो राफी उद्दौला 6 जून के बाद
बाद इसकी डेथ के बाद 6 जून 1719 में रूलर बना। अब ये क्या था ना, इसको सैयद ब्रदर ने रूलर बनाया और उसको टाइटल दिया शाहजहां सेकंड का। बट ये जो है 17 सितंबर 1719 में ये एडिक्टेड था ओपियम का, गांजा वांजा फूकता था। तो ये भी 17 सितंबर को डेथ हो गई इसकी। इसने भी जो है ऑलमोस्ट 4 ईयर वही अपनी प्रथा निभाई अपनी जेनेटिक की। तो इसने भी 4 ईयर रूल किया और ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ना मोहम्मद शाह रंगीला बना, जिसने 29 ईयर्स तक रूल किया, 1719 से 48 तक। अब आप सोचेंगे कि मोहम्मद शाह कौन है। सो मोहम्मद शाह जो बहादुर शाह का जो थर्ड बेटा था ना, जहान शाह, उसका लड़का था मोहम्मद शाह, जिसका रियल नेम था रोशन अख्तर। अब जो मोहम्मद शाह है ना, उसको ना टाइटल दिया गया था रंगीला, क्योंकि ये ना बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा था। जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसने निजाम उल मुल्क और शादत खान से हाथ मिलाकर अब्दुल्ला खान को मार दिया गया। अब्दुल्ला खान कौन था? सैयद ब्रदर था, जो पहला वाला, जे जो कि वजीर था। अब्दुल्ला खान को मारा फतेहपुर सीकरी में 1720 में, और हुसैन अली जो सेकंड था, मीर बख्शी था, उसको पॉइजन दे दिया गया 1722 में, 2 साल बाद। जो निजाम उल मुल्क था ना, उसका रियल नाम था मीर कमर, और सादत खान तो अलग था ही। तो मीर कमर था। अब औरंगजेब ने ना मीर कमर को टाइटल दिया था चिनकलिश खान का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है चिनकलिश खान कौन है, तो चिनकलिश खान है मीर कमर, जिसको हम निजाम उल मुल्क टाइटल दी, और इसको निजाम उल मुल्क टाइटल दिया था फारूक सियार ने। अब आगे जब क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हुई ना 1707 एडी में, तो जे निजाम उल मुल्क ने मुगल को छोड़ दी, मुगल डायनेस्टी, और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया, हैदराबाद को डिक्लेयर कर दिया। और उसने जो है मुबारिज खान, जो कि मुगल वाइसरॉय थे डेक्कन के, उसको बैटल ऑफ सरखेदा में 1724 में डिफीट किया, और खुद को ऑफिशियली जो है निजाम बना लिया हैदराबाद का। जो जुल्फिकर खान थे, जिनकी हेल्प से जहांगीर शाह रूलर बने थे 1 साल के लिए, उन्होंने पहले ये ड्रीम देखा था कि इंडिपेंडेंट हैदराबाद स्टेट बनेगा, बट वो तो 1713 में ही मर गए थे। तो 1725 में निजाम उल मुल्क जो मीर कमर है, वो निजाम बने हैदराबाद के, और उन्होंने टाइटल लिया असफजा। जो हमने कार्नेटिक वॉर सेकंड पढ़ा था, तो उसमें जो हैदराबाद के निजाम थे असफजा, तो वो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो एक्चुअल में मीर कामर था, जिनको टाइटल दिया गया था, टाइटल उन्होंने अटेंड किया था आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, असफजा। मोहम्मद शाह रंगीला के रीजन में बाजीराव जो फर्स्ट थे, मराठा पेशवा, उन्होंने इन्वेट किया था दिल्ली विद आर्मी 500 हॉर्समैन इन 1739 एडी में। अब नादिर शाह थे पर्शियन एम्पायर के, उन्होंने इन्हीं के टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे इंडिया को अटैक किया था 1739 एडी में एट करनाल हरियाणा। जो अब इस टाइम फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने, अब ये तो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, तो इन्होंने जो है शादत खान को और निजाम उल मुल्क मीर कमर को बुलाया कि भाई आओ जरा, मदद की जरूरत है। बट मुगल जो है डिफीट हो गए, ओवरऑल तीनों डिफीट हो गए इन द बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को प्रिजन कर लिया, और ये एक्चुअल में ना शादत खान जो था यहाँ पे गद्दारी कर गया था। शादत खान ने ही इसको दिल्ली बुलाया था कि वो मुगल एम्पायर को लूट जाए। ठीक है, नादिर शाह जो थे, उन्होंने फिर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद 57 डे का रूल स्टार्ट किया इंडिया में अपना ही। इन्होंने लूट ली पूरी दिल्ली, डिवास्टेटेड कर दी, पूरी तहस नहस कर दी दिल्ली, और कैप्चर कर लिया, पीकॉक थ्रोन कैप्चर किया, और कोहिनूर डायमंड कैप्चर कर लिया विथ 70 करोड़ लूट, 70 करोड़ की लूट की उन्होंने। अब ड्यूरिंग एमएसआर के रूल के टाइम जो हैदराबाद था, वो भी देखो इंडिपेंडेंट हो गया था, अवध भी इंडिपेंडेंट हो गया था, बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो गया था। अब इसके बाद ना अहमद शाह बहादुर का रूल स्टार्ट हुआ 6 साल के। अब अहमद शाह बहादुर कौन थे, मैं बताता हूँ आपको। अहमद शाह बहादुर था मोहम्मद शाह रंगीली का बेटा। ठीक है, अब इसने ये कैसे, ही वाज एन इनकम्पेटेंट रूलर, मतलब रूलर ये इनकम्पिटेंट मतलब ऐसा आलतू फालतू रूलर था, मतलब कम्पिटेंट नहीं था कुछ भी, इसमें बाकी रूलर की तरह खासियत नहीं थी। हु लेफ्ट स्टेट अफेयर इन हैंड्स ऑफ इन मदर, मतलब इनकी मदर थी उद्यम भाई, बहुत उद्यम करती थी, तो इनके हाथों में इनने स्टेट अफेयर छोड़ दिया और खुद ऐश करता था। इसके टाइटल था उद्यम भाई के पास किबला ए अलम। शी हैड
शी हैड पुअर इंटेलेक्ट, इनके पास भी कुछ ऐसी वो नहीं थी कि पूरा एम्पायर चला सके। और ये रूल करती थी विद द हेल्प ऑफ पैरामोर, मतलब पैरामोर का मतलब होता है लवर। उनका लवर था जावेद खान, जो कि एक यूनक था। यूनक का मतलब, अरे ठीक है। अब क्या हुआ ना, अहमद शाह बहादुर को जो है इम्प्रिजन कर लिया था सलीमगढ़ फोर्ट में, जहां पे वो मर गए थे फिर लेटर। अब इनके बाद ना आलमगीर सेकंड का रूल स्टार्ट हुआ 5 साल के लिए, 1754 से 59 तक। अब आलमगीर कौन थे? आलमगीर थे ना जो बहादुर शाह का सेकंड लड़का था ना, जहांदर शाह, जो 1 साल के लिए जिसका रूल हुआ था स्टार्ट, तो वो उसके लड़के थे आलमगीर सेकंड। आफ्टर डेथ ऑफ नादिर शाह इन 1747, मतलब जब 57 डे रूल उनका खत्म हुआ डेथ के बाद, तो अहमद शाह अब्दाली जो थे दुर्रानी एम्परर, अफगानिस्तान के रूलर, ने उन्हें सक्सीड किया 57 इनके रूल के बाद। तो उन्होंने इंडिया को बहुत टाइम इन्वेट किया, बट 1748 से लेकर 1767 जो इनका लास्ट इन्वेजन था, 1757 में अब्दाली ने दिल्ली कैप्चर कर लिया। एंड उन्होंने एक अफगान को पुट किया जिसका नाम था नजीब उद दौला, या उसको तिमूर शाह दुर्रानी भी बोला जाता है, सीक्रेट एजेंट की तरह, कि वो वॉच करे मुगल एम्पायर को, कि ये लोग कुछ गड़बड़ी ना करें और तुम ही रूल करो। मतलब इनका पूरा फील्डिंग थी कि नादिर शाह के बाद हम ही रूल करेंगे और कोई आने मत दो, और कोई इनके जो भी डिसेंडेंट है उनको आने ही मत दो। उसने ऐसा सोच लिया था, बट फिर क्या हुआ, उसका मूड चेंज हुआ, तो अब्दाली ने एक्सेप्ट कर लिया आलमगीर सेकंड को एज मुगल रूलर। ठीक है, तुम मुगल रूलर बने रहो, बट जो हमारा तैमूर शाह दुर्रानी है ना, उसको हम मीर बख्शी बना रहे हैं। और इन 1758 जो नजीब जो दुर्रानी था, जो तैमूर शाह दुर्रानी था, मतलब नजीब उद दौला था, उसको दिल्ली से बाहर निकाल दिया रघुनाथ राव ने, मराठा का जो चीफ थे। अब जब इसको बाहर निकाल दिया तो इसको गुस्सा आया अब्दाली को। तो इन 1759 में क्या हुआ, अब्दाली रिटर्न टू इंडिया फॉर रिवेंज, कि तुमने इसको बाहर कैसे निकाला, मैंने उसको रखा था एज अ मीर बख्शी, के वो नजर रखे पूरे मुगल एम्पायर में, और तुमने उसको बाहर निकाला। सो 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अ, अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठा बुरी तरह डिफीट हुए, बहुत बुरी तरह। ड्यूरिंग आलमगीर सेकंड रीजन बैटल ऑफ पलासी भी चल रहा था 7657 ऑन जून। अब आलमगीर जो सेकंड थे उसको असैसिनेटेड हुए वो 29 जून 1759 में। अब इनके बाद आए शाहजहां थर्ड। अब शाहजहां आप सोच रहे होंगे कौन थे, तो रुक जाओ बताता हूँ। जो अब हमने पहले इनिशियल में पढ़ा था, औरंगजेब के 3 लड़के थे। तो जो थर्ड लड़का था ना, मोहम्मद कम बख्श, उसका लड़का था सुन्नत, और उसका लड़का था शाहजहां थर्ड। ठीक है। तो जो शाहजहां थर्ड थे ना, उनका सिर्फ 1 ईयर का रूल चला था। शाहजहां थर्ड बिकम एम्परर बट डिपोज्ड बाय मराठा इंटरवेंशन। इनके कारण मराठा इंटरवेंशन के कारण 1760 में इनको डिपोज कर दिया गया। अब इनके बाद बने शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड जो थे वो आलमगीर सेकंड जो जहांदर शाह के बेटे थे, उनके बेटे थे आलमगीर सेकंड थे। अब आलमगीर सेकंड के बाद ही इनके बेटे अकबर शाह सेकंड आएंगे। अकबर शाह सेकंड के बाद लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह सेकंड आएंगे। सो जो शाह आलम सेकंड थे, इनका रूल सबसे ज्यादा चला, 46 ईयर का रूल रहा है इनका, 1760 से लेकर 1806 तक। ड्यूरिंग हिज रूल 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है, थर्ड बैटल। और इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इन विच शाह आलम सेकंड लॉस्ट हो गए थे। एंड अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद ट्रीटी ही वॉज टेकन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्शन एंड रिजाइडेड एट इलाहाबाद में रहे। क्या हुआ, 1803 में ही बिकम पेंशनर बन गए थे इंग्लिश के। अब शाह आलम सेकंड के बाद जो इनका लड़का था अकबर शाह सेकंड, पोप बना रूलर 1806 से 1837 तक, मतलब 31 ईयर तक रूल किया। अब ये भी जो है एज अ पेंशनरी था। इसने जो है राम मोहन रॉय को भेजा ब्रिटेन, के अपील करें कि वो इंक्रीज करें मेरी पेंशन। इसने टाइटल दिया राजा राजा राम मोहन रॉय को। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो राम मोहन रॉय थे उनको टाइटल जो राजा था वो किसने दिया था, तो वो अकबर शाह सेकंड ने दिया था। अब क्या किया, इन 1835 एडी ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दिए मुगल कॉइन्स और इशब कर लिया मुगल टाइटल फ्रॉम अकबर शाह सेकंड से। टाइटल ही मतलब यूसुफ कर लिया कि तुम अब मुगल एम्परर हो ही नहीं।
मतलब हम एंड करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर, ब्रिटिशरों ने सोचा। अब लास्ट रूलर जो थे बहादुर शाह सेकंड बने, अकबर शाह सेकंड के बेटे। 20 साल तक रूल किया, लास्ट मुगल एम्पायर थे। बहादुर शाह जफर इनका रियल नेम था। मतलब 1837 से 1857 तक रूल चला इनका। ही वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, मतलब इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था। तो इन्होंने इनको ब्रिटिशर्स ने रंगून भेज दिया। मतलब अगर आज की बात करें तो यांगून है म्यांमार में, वेयर ही डाइड हो गए 1862। ब्रिटिशर्स ने सारे मुगल्स डिसेंडेंट को मार दिया। एंड ऑन नवंबर 1858 एडी मुगल एम्परर केम टू एन एंड। मुगल एम्परर ने इंडिया में रूल किया 1526 से 1858 तक, मतलब पूरे 332 ईयर्स। और अब सबसे ज्यादा रूल किया है ना, वो अकबर ने किया है 49 ईयर्स तक, 1556 से 1605। और औरंगजेब ने अकेले रूल किया है 48 ईयर्स तक, मतलब 1658 से 1707 तक। ये दोनों ही थे ना जो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रूलिंग रूलर्स थे मुगल डायनेस्टी के। मतलब इन दोनों का मिला के अगर हम बात करें तो 181, तो 332 में से 181 ईयर्स तो इन्हीं दोनों लोगों ने रूल किया। अभी ये तो बात हुई अकबर और औरंगजेब की। अब जो लेटर मुगल्स थे ना, बहादुर शाह से बहादुर शाह सेकंड तक, उन्होंने जो है टोटल मिला के 151 ईयर्स रूल किया। मतलब 181 प्लस 151 332, पूरे मुगल एम्पायर ने 332 ईयर्स तक रूल किया। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मतलब क्या क्या कॉजेस थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू डिक्लाइन मुगल एम्पायर। तो पहला था जो गवर्नमेंट थी मुगल की, वो एक पर्सनल डेपोटिज्म थी। मतलब एक ही पर्सन था, किंग था, जो के पास एब्सोल्यूट पावर थी। और जो लेटर मुगल्स थे वो इतने वीक थे, अनेबल थे कि वो हैंडल कर पाए पूरा एंटायर एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल जो बहादुर शाह फर्स्ट थे, वो टू ओल्ड थे। मतलब जो बहादुर शाह फर्स्ट थे ना वो 63 के एज में जो है रूलर बने थे। वो इतने ओल्ड भी थे कि अपहोल्ड कर पाए पूरे एम्पायर को। जो रफीउद्दौला थे, जिनको शाहजहां सेकंड टाइटल मिला था, वो ओपियम गांजा फूकते थे, एडिक्शन था उनको। जो एमएसआर थे, मोहम्मद शाह रंगीला, वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे थे, और इसी की वजह से उनको भी टाइटल मिला था शाह बेखबर का, जिसका मतलब होता है द हेडलेस किंग। और रंगीला टाइटल भी मिला था क्योंकि उनको एडिक्शन था अल्कोहल और वुमेन का। अब जो अहमद शाह थे, उन्होंने पूरा स्टेट अफेयर अपनी मम्मी को के हाथ में दे दिया था, और ज्यादा से ज्यादा टाइम उन्होंने जो है अपने हरीम को एक्सपेंड करने में लगाया, ना कि एम्पायर संभालने में। अब नेक्स्ट कॉज है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। एम्पायर के बाद जो पावरफुल थे वो थे जमींदार और नोबल्स। जो जमींदार थे वो मतलब कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और इनके पास सोल्जर्स भी थे, और मतलब ग्रही फोर्ट में रहते थे ये लोग। अब ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन जो जमींदार थे, उन्होंने जो है नोबल से हाथ मिला लिया फॉर इंडिपेंडेंट किंगडम बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकेंड एम्पायर। जो नोबिलिटी पीपल थे तो वो या तो लार्ज जागीर उन्हें दे दी जाती थी, या तो मनसब अच्छे दिए जाते थे, या तो अपॉइंट कर लिया जाता था उनको सूबेदार जैसा। जो नोबिलिटी क्लास थी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल मुगल एम्पायर। अब यहाँ पे ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे अमंग नोबिलिटी और ऑन रिलीजन, होमलैंड और ट्राइब। ईच कैटेगरी फॉर्म ग्रुप बनाने लगे। ड्यूरिंग लेटर मुगल्स जो म्यूचुअल राइवलरी थी ना, जेलसी थी अमंग पावर अमंग ग्रुप्स, तो उन्हों उस इस चीज ने ना रिड्यूस कर दी प्रेस्टीज ऑफ मुगल एम्पायर, लेटर मुगल के एम्पायर को, जिसने कंट्रीब्यूट किया फॉर द डिक्लाइन। अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट है जिसका नाम है सतनमी रिवॉल्ट, जो कि 1672 एडी में हुआ था, जिसने कंट्रीब्यूट जो कि पीजर ने किया था, जिसने कंट्रीब्यूट किया था फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो अब नेक्स्ट कॉज है हमारा करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। जो ऑफिशियल्स थे वो इंटरेस्टेड थे इन टीचिंग देमसेल्फ देन टू सर्विंग एम्पायर। ठीक है, खुद के गुल्लकें भरने में लगे हुए थे, क्योंकि इतना अच्छा खासा ट्रेजर था मुगल एम्पायर का। अब सोशल इंस्टेबिलिटी की थी। मुगल वर मुस्लिम थे, ठीक है, और देयर रूल डिपेंड ऑन सपोर्ट ऑफ हिंदू के सपोर्ट पे उनका रूल डिपेंड हो रहा था। बट मुगल ने जो है फेल टू विन हिंदू के हार्ट्स को, मतलब इन्होंने दिल नहीं जीत पाया हिंदुओं का। और जो फिर हिंदुओं ने क्या किया, वो हेट करने लगे मुस्लिम रूल को और सपोर्ट किए रीजनल पावर्स। अब राइज हो रही थी रीजनल पावर्स की। ड्यूरिंग औरंगजेब रीजन जो जाट थे, सिक्स से मराठा थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत राइज हो रही थी। दे वर बेसिकली मतलब न्यू स्टेट्स थे मुगल एम्पायर के बाद। ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रंगीला रीजन, जो मुगल प्रोविंस था, मुगल प्रोविंसेस थे जैसे कि हैदराबाद, अवध और बंगाल, जो कि राइज हो गए थे काफी ज्यादा। सम इंडिपेंडेंट किंगडम लाइक मैसूर, केरला, राजपूत भी राइज हुए थे।
अब लेटर मुगल के टाइम फॉरेन इन्वेजन भी हुए थे काफी, जैसे बैटल ऑफ कार्नाल हमने पीछे डिस्कस किया। 1739 में हुआ था, नादिर शाह ने किया था 13 फेब में, इन विच मुगल रूलर जो मोहम्मद शाह रंगीला थे वो डिफीट हुए और उनको इम्प्रिजन कर लिया गया। दिल्ली को बहुत बुरी तरह लूटा गया, डिवास्टेट कर दिया, पूरा प्लंडर कर दिया भाई नादिर शाह ने। अहमद शाह अब्दाली ने भी इन्वेजन किया था इंडिया में मैनी टाइम्स फ्रॉम 1748 से 1767 तक। 1757 में उन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया बिफोर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1767। सो गाइज यही रहे पूरे कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। हमने डिटेल में रूलर्स आफ्टर औरंगजेब मतलब लेटर मुगल्स को भी हमने डिटेल में कवर कर लिया है। सो गाइज इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने कार्नेटिक वॉर वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने जो है एक ही वीडियो में कम समय में डिटेल में तीनों कार्नेटिक वॉर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ वीडियो आपको शो हो रही होगी, क्लिक करके आप तीनों कार्नेटिक वॉर डिटेल में कवर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।